अच्छा, आमिर सईद अब्बासी साहब, बहुत सारी बातों में मुझे लगता है कि आप कमेंट करना चाह रहे थे, वो तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ये भी बताएं कि ये जो राना सनाउल्लाह अनसर्टेनिटी का इजहार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट पता नहीं 5 साल चलेगी नहीं, कुछ कह नहीं सकते, ये अनसर्टेनिटी गवर्नमेंट के लोगों को फील क्यों हो रही है? वो क्यों अपनी पोजीशन को लेके क्लियर नहीं है कि हाँ हम 5 साल पूरे करेंगे, अच्छे तरीके से मईशत चलाएंगे, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी अच्छी बन रही है, जो सियासी जमातें उनके साथ होनी चाहिए वो ऑन बोर्ड भी हैं, मियां नवाज शरीफ की मर्जी से फैसले भी हो रहे हैं, सब कुछ तो अच्छा है, फिर क्या प्रॉब्लम है? एक तो मैं कमेंट करना चाहूँगा डॉक्टर साहब के साथ बसद एहतराम के डॉक्टर साहब ने कहा कि 2 साल के लिए तमाम सियासी जमातों या इवन जो एहतजाज करने वाले उनके ऊपर पाबंदी आयद कर देनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है 2 साल के लिए आपको आइन को भी बिल्कुल साइड पे रख देना चाहिए, कानून को तो बिल्कुल लॉक में रख देना चाहिए, अदालतों को बंद कर देना चाहिए, मीडिया को बिल्कुल पाबंदी लगा देनी चाहिए और सिर्फ जो है वो एक सियासी जमात को इजाज़त दे देनी चाहिए, वो जैसे आए कैसे आए वो भी सबको पता है, लेकिन उसके बाद उनको इजाज़त दे देनी चाहिए, वो जो फैसला करें, जिसको लगाएं, रिश्तेदार को लगाएं, इसको लगाएं, उसको लगाएं, जैसे पूरे मुल्क को उनके हवाले कर देना चाहिए और कोई पूछगछ नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल उन्हें खुली छूट नहीं, उन्होंने लफ्ज सियासी इस्तेमाल किया, सियासी लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने सिर्फ सियासी एहतजाज, हर किस्म का एहतजाज उन्होंने नहीं। अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं, सॉरी आमिर, तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं कि किसी आप जमात पर देखिए जमहूरियत में जो 24 करोड़ आवाम है उनके भी हक है, लेकिन डॉक्टर साहब फिर उनका हक कहाँ पे खत्म होता है सियासी जमातों का और मेरा जाती हक कहाँ पे शुरू होता है? डॉक्टर साहब सियासत में मैं करता हूँ ना, देखें इसमें बुनियादी तौर पे तो जिस सियासी जमात एक आईनी और कानूनी तरीका है ना सर हर चीज का, उसमें यह है कि एक सियासी जमात कह रही है कि हमारे साथ ज्यादती हुई, हम एहतजाज करना चाहते हैं, हम एक जगह पर उस जगह भी बता रहे हैं कि हमें वो बता दिया जाए, हम वहां पर मुकम्मल तौर के ऊपर पूरा हम एहतजाज करना चाहते हैं, और इंतजामिया और पुलिस ये कह रही है कि नहीं हम योम अली की और योम कुद्स और रैली और प्रोटेस्ट और हम तरावी और अफ्तारी की सिक्योरिटी में बिजी हैं, हम आपको एहतजाज की इजाजत नहीं दे सकते, और दीगर तमाम उमूर जो हैं वो उसी तरह चल रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंतहाई खराब है, इस्लामाबाद में डकैतियां हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं, वहां पुलिस को अपनी जिम्मेदारी याद नहीं आती, लेकिन जब एक सियासी जमात ये कह दे कि हमने पुरअमन एहतजाज करना है तो वहां पर पुलिस कह रही है कि नहीं हम देखिए उनकी तरफ से पुरअमन होगा, लेकिन हरपसंद अनासर को भी आप नजरअंदाज अच्छा ये भी आपने वैसे बड़ी दिलचस्प बात की कि एक तरफ रियासत जो है वो कमिटमेंट करती है, वो कैसे ट्रस्ट करे एक सियासी जमात के ऊपर, तो ये हाथी और चूंटी की लड़ाई है। आप कह रही हैं कि चूंटी गारंटी दे कि जनाब वो हाथी का किसी किस्म का कोई नुकसान तो नहीं कर देगी, तो ये कैसे हो सकता है? एक सियासी जमात है, अगर उसने कोई गलत किया, आप कानून है, कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूं, मैं सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करनी है ना, देखें ना, तो उनका काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, तो हमारे बाकी काम भी तो करने हैं, तो बाकी भी करें, ये भी करें, ये भी उनका काम है, वो बाकी भी उनका काम है, बाकी जो करते हैं माशाल्लाह से। आप देख रहा था इस्लामाबाद में एक ही गली में तकरीबन 8 खानदानों को लूट लिया गया, नाके लगाकर लूट लिया गया, पुलिस की गाड़ियां वहां पर न चक्कर लगाती हैं न आती हैं, पुलिस बाकी जो इशराफिया है उसकी सिक्योरिटी पर डिप्यूट रहती है, लिहाजा ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये भी तो देना इसी पुलिस का, इसी इंतजामिया का काम है। और लॉजिक्स ये दी जा रही है कि हम अफ्तारी और तरावी की सिक्योरिटी के ऊपर डिप्यूटेड है, लिहाजा हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, लिहाजा ये बिल्कुल वन साइडेड पूरा निजाम चल रहा है। दीगर तमाम जो बाकी सियासी जमातें हैं, जो भी अपोजिशन है, उसके भी हुकूक हैं, शहरियों के भी हुकूक है, लेकिन ये रियासत का काम है कि वो सबको उनके हुकूक दे और रियासत का निजाम आगे चलाए। ये कोई बात नहीं है कि आप एक में इजाजत मिलनी चाहिए उनको, बिल्कुल इजाजत। अगर आप इजाजत दें तो मैं बात ऐड करना चाहूंगा आमिर साहब को। देखिए आमिर की बात बहुत अच्छी है, जो बात सुनने को भी, कानों को भी बहुत अच्छी लग रही है। रियासत की जिम्मेदारी वाकई ये बनती है, लेकिन रियासत के ऊपर हालिया दिनों में कुछ अरसा कबल साल हुआ है, एक हमला हो गया था। वो हमले के बाद फिर रियासत का रवैया बदल गया है। रियासत इससे पहले रियासत का रवैया ऐसा नहीं था, लेकिन उस हमले के बाद, जलाओ गिलाओ के बाद फिर वो थोड़ा सा जो है वो एहतियात बरती जा रही है। लेकिन अभी भी अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर हो तो ये जमात हमारी जमात है, ये लोग हमारे लोग हैं, तो फिर रियासत भी इनको ऑन करेगी। लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो उनके साथ दुश्मनी है, लेकिन अब इसमें वो प्यार भी नहीं है, वो इत्मीनान भी नहीं है। देखिए अयूब, मेरे लिए बड़ी आसान बात है, ये सबको समझनी चाहिए कि लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ पुरअमन नहीं रहती और एहतजाज करते के दौरान वो तशद्दुद की कार्रवाइयां करती है, तो क्या रियासत के बयानिए को तकवीत नहीं मिलेगी और क्या कानून हरकत भी नहीं आएगा? मैं समझता हूं अगर वो इस तरह भी करेंगे तो इसका भी फायदा रियासत को होगा। लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग दोबारा से दोनों तरफ से नहीं है ना, नहीं है, अभी नहीं है, अभी एतमाद नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात है, ग्राउंड रियलिटी यही है।
ठीक, इस वक्त ट्रस्ट इश्यूज हैं, लेकिन ये दोनों तरफ से बिल्ड करने की जरूरत है और वो माहौल भी बनना चाहिए जिसमें एक दूसरे के लिए स्पेस भी हो, सियासी जमातों को एहतजाज की इजाजत भी हो, सारी चीजें